जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा एकदम से करीब आ गई है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के परीक्षा की तैयारी में इंग्लिश का दूसरा क्लास पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। इससे बाहर कुछ भी नहीं है मित्रों। ऐसा सीरीज लाया गया है शानदार। आप इसमें 100 MCQs देखने को पाएंगे मित्रों। 20 पैसेज का आप लोगों को इसमें करवाया जाएगा। प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको बता दें, इससे पहले कई मैराथन क्लास चल चुके हैं। आप लोग उन सबको देखने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए लगभग 53 क्लासेज इससे पहले चल चुके हैं, जो एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया गया है। आप लोग उस समस्त क्लासेस को देखिए, अपनी जानकारी को बूस्ट कीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको। इससे पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है मित्रों, ये कह रहा है कि पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन टुडेज वर्ल्ड। पॉल्यूशन इज मतलब प्रदूषण है वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, एक सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक। इन टुडेज वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, यानी आज के संसार में प्रदूषण एक सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, मतलब हवा, पानी और मृदा प्रदूषण अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, न केवल मनुष्य का जीवन प्रभावित करते हैं, बट आल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, बल्कि पौधों यानी पादप जगत और जंतु जगत को भी प्रभावित करते हैं। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की बढ़ती हुई संख्या, एंड इंडस्ट्रीज और कारखानों का रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, जो नुकसानदायक गैस छोड़ती हैं, दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट पीपुल रिड्यूस वेस्ट, प्लांट मोर ट्रीज, कि पीपुल रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस मतलब कम करें, वेस्ट मतलब बेकार चीज़ें, यानी बेकार चीज़ें कम करें, अर्थात कूड़ा कचरा कम करें। प्लांट मोर ट्रीज, और अधिक पेड़ लगाएं। एंड यूज़ क्लीन एनर्जी सोर्सेज, और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का प्रयोग करें, टू सेव आवर इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मित्रों चलिए, ये तो था पहला पैसेज, और इस पैसेज को आप लोगों ने देख लिया। अगर आप अच्छे से अभी समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग पुनः रिवाइज करके देख लिया करें, या एक बार स्वतः से भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है मित्रों कि द पैसेज मेनली डिस्कसेज, ये जो पैसेज है यानी अनुच्छेद है, मुख्य रूप से किसके बारे में चर्चा करता है? पॉल्यूशन ग्रोथ यानी प्रदूषण वृद्धि, या पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स मतलब प्रदूषण और इसके प्रभाव, या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आधुनिक कारखाने, या फिर व्हीकल्स एंड ट्रैफिक मतलब वाहन और यातायात के बारे में। तो मित्रों आपको बता दें कि इस पैसेज में प्रदूषण के बारे में बात किया गया है, और साथ ही साथ इसके प्रभाव के बारे में भी बात किया गया है, यानी पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है मित्रों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन, मतलब इसमें से कौन सा, जो नीचे दिया गया इनमें से कौन सा एक प्रदूषण के प्रकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस पैराग्राफ की बात हो रही है। एयर पॉल्यूशन नहीं है, या वाटर पॉल्यूशन नहीं है, या नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं, या फिर सॉइल नहीं है। तो मित्रों आप लोगों को देख लीजिए, पैसेज में बताया गया है कि एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन मतलब 3 को शामिल किया गया है, और हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं शामिल किया गया है। तो इस पैसेज में मित्रों नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं शामिल किया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्रों कि द वर्ड हार्मफुल इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो हार्मफुल शब्द है उसका क्या अर्थ है? यूजफुल है,
या फिर डेंजरस है या पावरफुल है या सेफ है। मित्रों, हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक या खतरनाक कह सकते हैं। यूजफुल मतलब लाभदायक होता है, तो ये तो होगा नहीं। पावरफुल मतलब शक्तिशाली होता है और सेफ मतलब सुरक्षित होता है। जबकि यहाँ डेंजरस मतलब खतरनाक और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। तो जो खतरनाक होगा वो नुकसानदायक भी होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मित्रों कि व्हिच एक्शन कैन हेल्प द एनवायरनमेंट। व्हिच एक्शन मतलब कौन सा कार्य कैन हेल्प माने मदद कर सकता है द एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण का। कटिंग ट्रीज यानी पेड़ों को काटना, या यूजिंग मोर प्लास्टिक अधिक प्लास्टिक का प्रयोग करना, या फिर यूजिंग क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना, या फिर बर्निंग वेस्ट मतलब जो कूड़ा है उन्हें जलाना। तो मित्रों, पर्यावरण को मदद करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है यूजिंग क्लीन एनर्जी मतलब स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मित्रों कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेनली काज्ड बाई। जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान वृद्धि है, ये इस मुख्य रूप से किस कारण से होता है। प्लांटिंग ट्रीज यानी पौधे लगाने से, या वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो कूड़ा कचरा है उसके मैनेजमेंट से होता है, या हार्मफुल गैसेज अर्थात नुकसानदायक गैस से होता है, या फिर लैक ऑफ इंडस्ट्रीज माने कारखानों की कमी के कारण होता है। तो मित्रों, ये मुख्य रूप से हार्मफुल गैसेस के कारण होता है, जो नुकसानदायक गैसें हैं उनके कारण होता है। तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक का हो चुका है मित्रों, और इसके बाद में जो हम लोगों का है वो अगला पैसेज आ गया, पैसेज नंबर 2। कह रहा है कि महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे एंड ट्रुथ और सत्य में। क्या करते थे मित्रों? तो महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य में विश्वास रखते थे। ही लेड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अर्थात विरोधों से। हिज लीडरशिप इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल विदाउट यूजिंग वीपन्स। हिज मतलब उनके लीडरशिप मतलब नेतृत्व ने इंस्पायर्ड मीन्स क्या किया मित्रों? तो प्रेरित किया। उनके नेतृत्व ने प्रेरित किया। किसे प्रेरित किया है? तो टू फाइट मतलब मिलियंस यानी सैकड़ों लाखों लोगों को टू फाइट माने संघर्ष करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विदाउट यूजिंग वीपन्स बिना कोई हथियार का प्रयोग किए हुए। उनके नेतृत्व ने बिना कोई हथियार का प्रयोग किए हुए लाखों लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। गांधी दिखाते थे दैट स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की दृढ़ इच्छा एंड मोरल करेज और नैतिक साहस कुड ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी समाज में परिवर्तन ला सकता था। तो ये तो पैसेज था मित्रों। अब हम लोग देखते हैं इसके संबंधित प्रश्नों को। अब मित्रों यहाँ पर कह रहा है कि गांधी बिलीव्ड इन, गांधी किस में विश्वास करते थे? वायलेंस यानी हिंसा में, या फिर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा में, या वीपन्स एंड वार यानी हथियार और युद्ध में, या पॉलिटिकल पावर अर्थात राजनैतिक शक्तियों में। तो मित्रों, गांधी जी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मित्रों कि गांधीज लीडरशिप इंस्पायर्ड पीपुल टू। गांधी का नेतृत्व लोगों को प्रेरणा देता था। किस लिए प्रेरणा देता था? फाइट विद वीपन्स मतलब हथियार से लड़ने का, या फाइट विदाउट वायलेंस यानी बिना हिंसा के संघर्ष करने का, या फिर डिपेंड ऑन अदर्स दूसरों पर निर्भर रहने का, या इग्नोर फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता को उपेक्षित करने का। तो मित्रों, जो गांधी जी थे इनका जो सत्य और अहिंसा का भाव था ये लोगों को प्रेरणा देता था बिना हथियार के संघर्ष करने का, बिना हिंसा के संघर्ष करने का, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों, देखिए इन सभी प्रश्नों को पढ़ने से पहले यानी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप लोग पैसेज को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट ब्रॉट चेंज इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू गांधी। गांधी के अनुसार समाज में परिवर्तन क्या लाता है, मतलब क्या लाएगा। मनी एंड पावर यानी रुपये और बल से, या वीपन्स अर्थात हथियारों से, या फिर मोरल करेज एंड डिटर्मिनेशन मतलब कि नैतिक साहस और दृढ़ शक्ति, या फिर स्ट्रिक्ट लॉज मतलब कि कठोर नियम। तो मित्रों अगर बात करें इसमें हम लोग तो समाज में परिवर्तन गांधी के अनुसार आ सकता था तो मोरल करेज एंड डिटर्मिनेशन मतलब कि नैतिक साहस और दृढ़ शक्ति से, अर्थात सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मित्रों कि द अपोजिट ऑफ पीसफुल इज, शांतिपूर्ण का विलोम क्या है। काल्म, या फिर वायलेंट, या फिर स्ट्रांग, या फिर साइलेंट। काम मतलब शांत होता है मित्रों, वायलेंट मतलब हिंसा होती है, स्ट्रांग मतलब शक्तिशाली या मजबूत होता है, और साइलेंट मतलब चुपचाप होता है। तो मित्रों यहाँ पर शांतिपूर्ण का क्या होगा, हिंसात्मक हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मित्रों कि गांधी लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था वो किसके विरुद्ध चलाया था मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। फ्रेंच के विरुद्ध, या फिर ब्रिटिश के विरुद्ध, या डच के विरुद्ध, या मुगल्स के विरुद्ध। तो मित्रों गांधी जी ने ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 पैसेज और उससे संबंधित 10 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। तीसरा पैसेज आप लोगों का कह रहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबें क्या है मित्रों, तो किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। दे गिव अस नॉलेज, दे गिव अस वह देती हैं, नॉलेज मतलब हमें देती हैं, नॉलेज मतलब ज्ञान, वह हमें ज्ञान देती हैं, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता देती हैं। ए गुड बुक कैन इंस्पायर अस, एक अच्छी किताब हमें प्रेरणा दे सकती है, एंड गाइड अस, एंड एक अच्छी किताब हमें प्रेरणा दे सकती है और हमारा मार्गदर्शन कर सकती है इन किसमें, डिफ़िकल्ट टाइम्स मतलब मुश्किल समय में। रीडिंग इम्प्रूव्स आवर थिंकिंग, यानी पढ़ाई हमारे सोच को सुधार देती है। वोकाबलरी एंड इमेजिनेशन मतलब हमारे शब्दों को, शब्द शक्ति को, और हमारी जो इमेजिनेशन अर्थात कल्पनाओं को भी सुधार देती है। अनलाइक फ्रेंड्स हु मे लीव अस, मतलब ऐसे मित्र जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमें छोड़ सकते हैं। बुक्स नेवर बिट्रे, मतलब किताब हमें कभी भी धोखा नहीं देती। एंड आर ऑलवेज अवेलेबल, और सदैव उपस्थित होती है। व्हेन वी नीड देम, जब हमें उनकी आवश्यकता होती है। तो ये मित्रों हम लोगों का पैसेज था, और इसके बाद में हम लोग चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मित्रों कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार बुक्स आर आवर, किताबें हमारी क्या हैं, मतलब किताब उसके अनुसार, पैसेज के अनुसार किताबें हमारी क्या हैं, रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स हैं यानी अच्छे मित्र हैं, या फिर टीचर्स हैं यानी अध्यापक हैं, या नाइबोर्स हैं अर्थात हमारे पड़ोसी हैं। तो मित्रों कि इस पैसेज के अनुसार किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं यानी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मित्रों कि व्हाट डू बुक्स गिव अस, किताबें हमें क्या देती हैं। मनी यानी रुपए, या फिर नॉलेज एंड विजडम यानी ज्ञान और बुद्धिमत्ता, या फिर टाइम यानी समय, या फिर फूड अर्थात भोजन। तो मित्रों जो किताबें हैं ये हमें नॉलेज एंड विजडम देती हैं अर्थात ज्ञान और बुद्धि देती हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मित्रों
कि रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव, सिद्ध मतलब पढ़ना क्या सुधारने में मदद करता है, वोकैब यानी वोकाबलरी, या फिर इमेजिनेशन, या फिर थिंकिंग अर्थात मतलब शब्दकोश, या कल्पनाएं, या फिर सोच, या फिर ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी। तो मित्रों पढ़ने से ये सारी चीज़ें हमारी सुधरती हैं, इसलिए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मित्रों कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज में कौन सा शब्द इज द सिनोनिम ऑफ फेथफुल मतलब वफादार का सिनोनिम है अर्थात पर्यायवाची है, बिट्रे है, या फिर इंस्पायर है, या फिर फ्रेंड्स है, या नेवर बिट्रे है। तो मित्रों देखिए फेथफुल मतलब होता है वफादार, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, और फ्रेंड्स मतलब मित्र, और नेवर बिट्रे मतलब कभी भी धोखा ना देने वाला अर्थात वफादार। तो मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेवर बिट्रे हो जाएगा, यानी कि जो कभी धोखा ना दे अर्थात वफादार होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मित्रों कि अनलाइक फ्रेंड्स मतलब जो मित्र अच्छे नहीं होते उनके जैसा, बुक्स नेवर किताबें कभी नहीं क्या करती हैं, गाइड अस हमारा मार्गदर्शन करती हैं, या बिट्रे अस अर्थात हमें धोखा देती हैं, या इंस्पायर अस अर्थात हमें प्रेरित करती हैं, या फिर गिव नॉलेज अर्थात हमें ज्ञान देती हैं। तो मित्रों अनलाइक फ्रेंड्स बुक नेवर बिट्रे अस किताबें हमें कभी भी धोखा नहीं देती हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैसेज को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब देखते हैं मित्रों पैसेज नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड द वे पीपुल लिव एंड वर्क। द इंटरनेट मतलब इंटरनेट ने हैज़ चेंज माने परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है, द वे माने तरीका, पीपुल माने लोगों के, लिव एंड वर्क रहने और कार्य करने का। क्या कहा कि इंटरनेट ने लोगों के रहन सहन और कार्य करने के तरीके को बदल दिया है। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर, इसने संचार को तेज कर दिया है, एंड लर्निंग ईजियर और सीखने को आसान कर दिया है। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर मतलब छात्र कहीं से भी जानकारियां सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। हाउएवर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, जैसा कि स्पेंडिंग टू मच टाइम मतलब बहुत अधिक समय बिताना ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, कैन अफेक्ट हेल्थ एंड रिड्यूस रियल लाइफ इंट्रैक्शंस मतलब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और वास्तविक जीवन के प्रति हमारे आकर्षण को कम कर सकता है। सो इसलिए पीपुल शुड यूज़ द इंटरनेट वाइजली, लोगों को इंटरनेट का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। अब देखते हैं मित्रों कि क्या कह रहा है, पैसेज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है यानी 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, पैसेज मुख्य रूप से किसके बारे में है, टेलीविज़न के बारे में, या इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में, या फिर बुक्स के बारे में, या फिर कम्युनिकेशन ओनली अर्थात केवल संचार के बारे में। तो मित्रों ये पैसेज जो है ये इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट यानी कि इंटरनेट और इसके प्रभाव के बारे में है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है मित्रों कि द इंटरनेट हैज़ मेड फास्टर, अब इंटरनेट ने क्या फास्ट कर दिया है, तेज़ कर दिया है मित्रों, गेम्स को तेज़ कर दिया है, या फिर कम्युनिकेशन अर्थात संचार को तेज़ कर दिया है, या फिर ट्रेवल यानी यात्रा को तेज़ कर दिया है, या फिर वर्क इन ऑफिसेज मतलब कार्यालयों में कार्य को तेज़ कर दिया है। तो मित्रों अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें पैसेज में बताया गया है कि द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर मतलब संचार को इंटरनेट ने तेज कर दिया है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मित्रों व्हाट इज़ ए निगेटिव इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव क्या है। इम्प्रूव्स लर्निंग यानी कि सीखने में सुधार,
या प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सूचनाएं प्रदान करता है, या फिर अफेक्ट्स हेल्थ स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या फास्टर कम्युनिकेशन अर्थात तेज संचार देता है। मित्रों इसके दुष्प्रभाव के बारे में पूछा गया है, नकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या करता है, अफेक्ट्स हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मित्रों, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है क्लीवरली और केयरफुली, मतलब चालाकी पूर्वक या फिर ध्यान पूर्वक, ये किस शब्द का अर्थ है जो पैसेज में दिया गया। वाइजली यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक, या फिर फास्टर यानी तेज, या ईजियर यानी आसानी उसे, या फिर ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन। तो मित्रों इसमें क्लीवरली या फिर केयरफुली का जो अर्थ दिया गया है पैसेज में वो क्या है, वाइजली है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है मित्रों कि स्टूडेंट्स यूज़ द इंटरनेट मेनली टू, जो छात्र होते हैं वो छात्र इंटरनेट का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, किसके लिए करते हैं मित्रों, चैट यानी बातचीत करने के लिए, या फिर प्ले गेम्स अर्थात खेल खेलने के लिए, या एक्सेस इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, या एवॉइड फ्रेंड्स मतलब मित्रों से बचने के लिए। तो मित्रों छात्रों को हालांकि करते क्या है ये तो नहीं पता, क्योंकि भाई हर कोई मोबाइल अपना है, लेकिन उनको करना यही चाहिए कि सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है मित्रों, और हम लोग अब चल रहे हैं 5वें पैसेज पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मित्रों कह रहा है द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ, मतलब सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या है मित्रों, पृथ्वी पर हर प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। प्लांट्स यूज सनलाइट, पौधे सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं टू प्रिपेयर फूड, भोजन का निर्माण करने के लिए, थ्रू फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करने के लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, मतलब मनुष्य और जंतु, ह्यूमन एंड एनिमल्स मतलब मनुष्य और जंतु आर डिपेंड यानी निर्भर हैं ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, पौधों के ऊपर भोजन और ऑक्सीजन के लिए, मतलब मनुष्य और जंतु पौधों के ऊपर भोजन और ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। विदाउट द सन, बिना सूर्य के, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट, लाइफ ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर जीवन, वुड नॉट एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में नहीं होगा, बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में नहीं होगा। इट इज़ ट्रूली द लाइफ लाइन ऑफ आवर प्लानेट, ये वास्तव में हमारे ग्रह का जीवन रेखा है। तो चलिए मित्रों ये सूर्य के बारे में था, और हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर हर प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। क्या है मित्रों हर प्रकार की ऊर्जा का स्रोत, मून है, या स्टार्स हैं, या सन है, या ऑक्सीजन है, मतलब तारे, या फिर चंद्रमा, या फिर सूर्य, या फिर ऑक्सीजन। तो मित्रों सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर क्या है, तो सन है, यानी कि सूर्य है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्लांट्स यूज सनलाइट टू, पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं मित्रों, ग्रो फ्लावर्स यानी फूल बढ़ाने के लिए, या प्रिपेयर फूड अर्थात भोजन का निर्माण करने के लिए, या गिव शेड यानी छाया देने के लिए, या फिर प्रोड्यूस सॉइल अर्थात मिट्टी का प्रयोग करने के लिए। तो मित्रों ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रिपेयर फूड अर्थात भोजन का निर्माण करने के लिए करते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मित्रों कि ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स, मनुष्य
पौधों पर निर्भर होता है, फॉर मतलब के लिए, किस लिए निर्भर होता है मित्रों? फूड एंड ऑक्सीजन यानी भोजन और ऑक्सीजन के लिए, या फिर शेल्टर अर्थात आवास के लिए, या मनी अर्थात रुपये के लिए, या फिर क्लॉथिंग यानी कपड़े के लिए। तो मित्रों ह्यूमंस किसके लिए डिपेंड होते हैं? तो फूड एंड ऑक्सीजन अर्थात ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मित्रों कि व्हाट वुड हैपन विदाउट द सन, बिना सूर्य के क्या होगा? प्लांट्स वुड ग्रो मोर, पौधे और अधिक बढ़ जाएंगे, या फिर लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, जीवन अस्तित्व में नहीं होगा, या फिर अर्थ वुड बी कूलर बट सेफ यानी पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाएगी लेकिन सुरक्षित रहेगी, या फिर ऑक्सीजन वुड इंक्रीज मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा मित्रों? बिना सूर्य के लाइफ वुड नॉट एग्जिट मतलब जीवन अस्तित्व में ही नहीं होगा, पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा अर्थात जीवन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मित्रों द वर्ड लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा शब्द का अर्थ क्या है? इन द पैसेज रिफर्स टू, जो पैसेज में कहा गया है। सोर्स ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का स्रोत, या फिर डेंजर यानी कि खतरा, या फिर सनलाइट मतलब कि सूर्य का प्रकाश, या फिर सर्वाइवल ओनली अर्थात केवल और केवल जीविका। क्या है मित्रों? तो इसमें जो लाइफलाइन शब्द कहा गया है वो पैसेज में किसके लिए कहा गया है? तो सनलाइट के लिए कहा गया है, सूर्य के प्रकाश के लिए कहा गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 पैसेज हो चुका है मित्रों, 6वां पैसेज हम लोग देखते हैं। और 6वां पैसेज नंबर क्या कह रहा है मित्रों? 6 नंबर पैसेज कह रहा है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर मतलब जल, इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण मित्रों, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी कि पानी या जल एक मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। एवरी लिविंग बीइंग मतलब प्रत्येक सजीव को नीड्स मतलब आवश्यकता होती है, वाटर माने पानी, टू सर्वाइव जीवित रहने के लिए। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, एंड पॉल्यूशन और प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण से वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम मतलब जल की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। सेविंग वाटर एंड कीपिंग इट क्लीन शुड बी, देखिए, शुड बी एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा कि पानी का बचत करना और इसे सुरक्षित रखना ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं मित्रों। 26 नंबर क्या कह रहा है? तो 26 नंबर कह रहा है कि द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, इस पैसेज में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बात किया गया है? फूड शॉर्टेज मतलब भोजन के कमी के बारे में, या फिर वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस यानी जल और इसकी महत्व के बारे में, या पॉल्यूशन कंट्रोल अर्थात प्रदूषण नियंत्रण के बारे में, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थात जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो मित्रों इस पैसेज की अगर हम लोग बात करें तो ये पैसेज है वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में यानी जल और इसके महत्व के बारे में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कह रहा है मित्रों कि वाटर शॉर्टेज इज काज्ड बाई, जो पानी की कमी है वो किस कारण से है? पानी की कमी किस कारण से है मित्रों? पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन यानी कि प्रदूषण और जनसंख्या के कारण, या फिर फार्मिंग यानी कृषि के कारण, या फिर रेनफॉल यानी कि बारिश के कारण, या इंडस्ट्रीज ओनली केवल कारखानों के कारण। तो मित्रों पानी की कमी पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन के कारण है अर्थात जनसंख्या और प्रदूषण के कारण हुई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है मित्रों? तो 28 कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट,
इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा शब्द है मित्रों? नेचुरल है यानी प्राकृतिक, या सीरियस अर्थात गंभीर, या फिर इसेंशियल, या फिर क्लीन। तो मित्रों इसमें नेचुरल है नहीं, इसका मतलब प्राकृतिक होता है, सीरियस भी नहीं है, इसका मतलब गंभीर होता है, और क्लीन भी नहीं है, इसका मतलब स्वच्छ होता है। लेकिन इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या कह रहा है मित्रों? तो 29 कह रहा है कि व्हाट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? कौन सी जिम्मेदारी है मित्रों? वेस्टिंग वाटर मतलब पानी की बर्बादी, या फिर सेविंग एंड क्लीनिंग वाटर अर्थात पानी को सुरक्षित रखना और स्वच्छ रखना, या फिर यूजिंग वाटर मोर अर्थात अधिक पानी का प्रयोग करना, या फिर इग्नोरिंग पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण को उपेक्षा करना यानी प्रदूषण से बचना। तो मित्रों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पानी को सेव करे, सुरक्षित करे और क्लीन अर्थात स्वच्छ रखे, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है मित्रों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा एक सत्य नहीं है? इस निम्न में से कौन सा एक मित्रों सत्य नहीं है? एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर, प्रत्येक सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है, या पॉल्यूशन काजेज वाटर शॉर्टेज यानी प्रदूषण पानी की कमी का कारण है, या फिर वाटर इज़ अनइम्पॉर्टेंट मतलब जल महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर पॉल्यूशन अफेक्ट्स वाटर यानी प्रदूषण पानी को प्रभावित करता है। पूछा है मित्रों कि कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें क्या कहा गया, वाटर इज़ अनइम्पॉर्टेंट यानी पानी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यही गलत है मित्रों, क्योंकि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हो चुका है मित्रों। पैसेज नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि पैसेज नंबर 7 किस बारे में है। तो 7 नंबर पैसेज है मित्रों, स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कैरेक्टर। स्पोर्ट्स मतलब खेल, प्ले माने निभाते हैं, इन इम्पोर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन बिल्डिंग कैरेक्टर मतलब चरित्र के निर्माण में, यानी खेल चरित्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे टीच डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। वे क्या करते हैं? तो वह डिसिप्लिन अर्थात नियंत्रण सिखाते हैं, टीम वर्क यानी कि समूह में कार्य करना सिखाते हैं, एंड लीडरशिप और नेतृत्व सिखाते हैं। प्लेइंग गेम्स कीप्स द बॉडी फिट एंड द माइंड एक्टिव। खेल खेलना क्या करता है? शरीर को तंदुरुस्त रखता है, सुरक्षित रखता है और दिमाग को सक्रिय रखता है। ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, एक व्यक्ति जो खेलों में भाग लेता है, प्रतिभाग करता है, डेवलप्स कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का निर्माण करता है, एंड लर्न्स हाउ टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ, और सीखता है यानी जीवन में चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो खेलों में प्रतिभाग करता है वो जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखता है और आत्मविश्वास विकसित करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स हेल्प इन बिल्डिंग, यानी स्पोर्ट अर्थात खेल क्या निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं? फूड हैबिट्स यानी भोजन की आदत, या फिर करेक्टर अर्थात चरित्र, या फिर लेजीनेस अर्थात आलस्य, या फिर टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी। तो मित्रों जो खेल है, खेल किस में हमारी मदद करता है मित्रों? तो खेल हम लोगों की मदद करता है कैरेक्टर बिल्डिंग में यानी कि चरित्र के निर्माण में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मित्रों, व्हिच क्वालिटीज़ आर टॉट बाई स्पोर्ट्स, मतलब कौन से गुण खेल के द्वारा सिखाए जाते हैं? डिसिप्लिन यानी कि संयम, या फिर टीम वर्क
अर्थात समूह का कार्य, या फिर लीडरशिप अर्थात नेतृत्व, या ऑल ऑफ दीज अर्थात ये सभी। तो मित्रों ये सब किसके लिए हैं? ये सब ऑल ऑफ दीज अर्थात जो हमें खेल है वो क्या क्या सिखाता है? तो डिसिप्लिन भी सिखाता है, टीम वर्क भी सिखाता है और लीडरशिप भी सिखाता है। इसलिए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मित्रों कि स्पोर्ट्स कीप द बॉडी, यानी जो खेल हैं ये शरीर को रखते हैं, क्या रखते हैं मित्रों? वीक अर्थात कमज़ोर, या फिर लेज़ी अर्थात आलसी, या फिर फिट अर्थात स्वस्थ, या फिर टायर्ड मतलब थका हुआ। तो मित्रों जो खेल होता है, खेल क्या करता है? शरीर को फिट रखता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मित्रों कि द अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस इज, कॉन्फिडेंस का विलोम क्या है? कॉन्फिडेंस का विलोम क्या है मित्रों? करेज यानी साहस, या फिर डाउट अर्थात संदेह, या फिर बिलीफ यानी विश्वास, या फिर स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। तो मित्रों कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, और जहाँ आत्मविश्वास होगी वहाँ शंका नहीं होगा, और जहाँ संदेह होगा वहाँ पर आत्मविश्वास नहीं होगा। हम लोगों से पूछा गया है अपोजिट बताने के लिए, और अपोजिट क्या है मित्रों? तो इसका अपोजिट है डाउट, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है मित्रों? तो 35 कह रहा है कि प्लेइंग गेम्स मेक्स द माइंड, मतलब खेल खेलने से दिमाग क्या होता है मित्रों? खेल खेलने से दिमाग में क्या होता है? एक्टिव रहता है यानी सक्रिय होता है, या फिर डल अर्थात सुस्त होता है, या फिर हैवी अर्थात भारी हो जाता है, या बोर्ड अर्थात ऊब जाता है। तो मित्रों जो खेल खेलने से क्या होता है? खेल खेलने से हम लोगों का दिमाग सक्रिय बना रहता है, एक्टिव बना रहता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका मित्रों। अब हम लोग देखेंगे पैसेज 8, और पैसेज 8 क्या कह रहा है मित्रों? इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए बेसिक नीड इन मॉडर्न लाइफ। ये देखिए विद्युत के बारे में बताया गया कि जो विद्युत होता है, बिजली होती है, ये आधुनिक जीवन में एक आधारभूत आवश्यकता है। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज़। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये घरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और कारखानों में प्रयोग किया जाता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिना विद्युत के लाइफ वुड बिकम डिफ़िकल्ट, जीवन मुश्किल हो जाएगा। सोचिए अगर ज़रा सी देर के लिए बिजली चली जाती है तो छटपटाने लगते हैं और निकल करके पड़ोसी के घर में झांकने लगते हैं कि लाइट है कि नहीं, या पूछते हैं। और अगर पड़ोसी के घर में भी लाइट नहीं है तो संतुष्टि मिल जाती है कि चलो हमरे ही यहाँ नहीं है, इसके यहाँ की भी लाइट गई है। ठीक है, तो अगर जीवन में लाइट ही ना हो तो कितना मुश्किल होगा जीवन, इसके बारे में कल्पना कीजिए। पीपुल शुड अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को विद्युत का प्रयोग करने से बचना चाहिए। एंड और क्या करना चाहिए? यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, और लोगों को मतलब जो क्या कहते हैं नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों को प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो मित्रों हमें जो ये हमारे घर में जो बिजली आ रही है ये ताप ऊर्जा से आती है, तो कोयले का दहन होता है, जिससे दो चीज़ें का नुकसान होता है। तो पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त होता है, दूसरी चीज़ें हम लोगों का जो एक कह सकते हैं कि खनिज ईंधन है वो भी समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मित्रों कि द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, यानी ये पैसेज मुख्यतः किसके बारे में है? वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति, या इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की आपूर्ति, या फिर फूड रिसोर्सेज अर्थात भोजन के संसाधन, या इंडस्ट्रीज़ अर्थात कारखाने। तो मित्रों पैसेज जो मुख्यतया है वो किसके बारे में है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मित्रों कि व्हेयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, मतलब बिजली कहाँ पर प्रयोग की जाती है?
भाई बिजली कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है, चलिए बता दीजिए। स्कूलों में यानी स्कूल्स या होम्स अर्थात घरों में, या इंडस्ट्रीज़ अर्थात कारखानों में, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी इन सब में। तो मित्रों घरों में भी बिजली प्रयोग होती है, स्कूलों में भी प्रयोग होती है और कारखानों में भी प्रयोग होती है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मित्रों कि हुईच सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ रिन्यूएबल, मतलब ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय है। कोल यानी कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर सोलर एनर्जी, या फिर डीजल एनर्जी। तो मित्रों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सोलर एनर्जी है, अर्थात सोलर से हम लोग क्या करते हैं, तो सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। जबकि अगर कोयले की बात करें तो कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा और डीजल भी ख़त्म हो जाएगा। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मित्रों द अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट इज़, मतलब मुश्किल का विलोम क्या है। इजी यानी आसान, या फिर हार्ड यानी मुश्किल, या फिर हैवी यानी भारी, या फिर यूजलेस का मतलब होता है बेकार। मित्रों हमसे पूछा गया कि डिफ़िकल्ट का अपोजिट, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल और इजी मतलब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या कह रहा है मित्रों, तो 40 नंबर कह रहा है कि व्हाट शुड पीपुल एवॉइड, लोगों को किससे बचना चाहिए। सेविंग पावर यानी ऊर्जा बचाने से, शक्ति बचाने से, या फिर वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का बर्बादी से, या फिर यूजिंग सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, या यूजिंग विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के प्रयोग करने से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए मित्रों, तो हम सबको वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को बर्बाद करने से बचना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, और उससे पहले एक पैसेज है मित्रों, और उससे भी पहले आप लोग थोड़ा सा एक काम कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बार बार कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मित्रों, तो इसलिए सभी लोग स्वतः कर दिया कीजिए। अब देखते हैं कि क्या है, कह रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। ए हेल्थी पर्सन यानी एक स्वस्थ व्यक्ति कैन वर्क मोर इफेक्टिवली, अधिक प्रभावशाली तरीके से, अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है। एंड लिव हैप्पीली, और प्रसन्नतापूर्वक रह सकता है। गुड फूड यानी अच्छे भोजन, रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम, एंड प्रॉपर रेस्ट और उचित आराम आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें, लाइक स्मोकिंग जैसे कि धूम्रपान करना, जंक फूड मतलब जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनका प्रयोग करना, एंड लैक ऑफ स्लीप और कम सोना कैन मेक ये पर्सन अनहेल्थी, एक व्यक्ति को बीमार बना सकता है। अब देखते हैं मित्रों इसके प्रश्नों के बारे में, लेकिन लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मित्रों द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़, मतलब इस पैसेज का मुख्य विचार क्या है, मुख्य भाव क्या है। हैबिट्स यानी आदतें, या फिर हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस यानी स्वास्थ्य और इसका महत्व, या फिर फूड ओनली अर्थात केवल भोजन, या फिर एक्सरसाइज ओनली अर्थात केवल व्यायाम। किसके बारे में मित्रों, तो ये जो आपका पैसेज है ये हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस यानी स्वास्थ्य और इसके महत्व के बारे में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मित्रों कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, या फिर रेस्ट यानी आराम, या फिर गुड फूड अर्थात अच्छा भोजन, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो मित्रों अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी आवश्यक है,
आराम भी आवश्यक है और अच्छे भोजन की भी आवश्यकता है, इसलिए सभी की आवश्यकता है इन सब की। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मित्रों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड हैबिट। मतलब नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सी एक बुरी आदत है। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, या फिर ईटिंग जंक फूड अर्थात खराब नाश्ता करना, या फिर लेस स्लीप यानी कम सोना, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो मित्रों धूम्रपान करना भी बुरी आदत है, खराब भोजन करना यानी कह सकते हैं फास्ट फूड वगैरह चाट टिक्की नाश्ता ये सभी करना भी बुरी आदत है, और कम सोना भी बुरी आदत है। मतलब ये सभी बुरी आदतें हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मित्रों 44 कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है रिचनेस और ट्रीजर। मतलब कि अमीरी या फिर संग्रह, वेल्थ है, या फिर हेल्थी है, या फिर हैबिट्स है, या रेस्ट है। तो रेस्ट मतलब आराम होता है, हैबिट्स माने आदतें होती हैं, हेल्थी माने स्वास्थ्य होता है, और वेल्थ मतलब धन होता है, और रिचनेस मतलब धनी, और ट्रीजर मतलब भी धनी। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मित्रों कि ए हेल्थी पर्सन कैन लिव यानी एक स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है कैसे। सैडली मतलब दुखपूर्वक, हैप्पीली यानी प्रसन्नतापूर्वक, पुअरली यानी कि गरीबी से कमजोरी से, या फिर लेजली अर्थात आलस्य से। तो मित्रों जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो हैप्पीली अर्थात प्रसन्नतापूर्वक रह सकता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका है मित्रों। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर पैसेज यानी 10वां पैसेज, और 10वें पैसेज में देखते हैं किसके बारे में बताया गया। कह रहे मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, अंग बन गया है। दे हेल्प अस स्टे कनेक्टेड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। दे हेल्प अस वो हमारी मदद करते हैं, स्टे कनेक्टेड मतलब जुड़े रहने से, एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और सूचनाओं को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। हाउएवर जैसा कि ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स मतलब मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग कैन हार्म हेल्थ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। रिड्यूस कंसंट्रेशन हमारे ध्यान केंद्रण को कम कर सकता है। एंड वेस्ट टाइम और हमारा समय बर्बाद कर सकता है। पीपल शुड यूज़ मोबाइल्स वाइजली लोगों को मोबाइल बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द पैसेज इज़ मेनली अबाउट। ये पैसेज मुख्यतः किसके बारे में है। कंप्यूटर्स के बारे में, या मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, या इंटरनेट के बारे में, या कम्युनिकेशन अर्थात संचार के बारे में। तो मित्रों ये पैसेज जो है ये मुख्यतः मोबाइल फ़ोन्स के बारे में है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मित्रों कि मोबाइल फ़ोन्स हेल्प अस। मोबाइल फ़ोन हमारी मदद करते हैं स्टे कनेक्टेड मतलब जुड़े रहने से, वेस्ट टाइम यानी समय बर्बाद करने में, या फिर हार्म हेल्थ खराब नुकसान में मतलब स्वास्थ्य में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों क्या आप खराब स्वास्थ्य चाहेंगे या फिर आप अपना समय बर्बाद करना चाहेंगे। तो नहीं चाहेंगे, लेकिन स्टे कनेक्टेड जुड़े रहना चाहेंगे देश दुनिया से, तो बिल्कुल जुड़े रहना चाहेंगे। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मित्रों कि ए निगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इज़। मतलब मोबाइल फ़ोनों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है, एक खराब भाव क्या है। इम्प्रूविंग नॉलेज यानी ज्ञान में सुधार करना, या रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन अर्थात हमारे कंसंट्रेशन को ध्यान को कम करना,
या कनेक्टिंग पीपुल लोगों से जोड़े रखना, या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अर्थात हमें सूचनाएं देना। तो मित्रों मोबाइल फ़ोन का जो दुष्प्रभाव है वो है रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन, अर्थात हमारी जो ध्यान केंद्रण की क्षमता है उसको कम करने में हमारा ये नकारात्मक प्रभाव है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मित्रों कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विथ केयर। इस पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है कि ध्यान से, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से अर्थात ध्यान से, या हार्म अर्थात नुकसान, या फिर वेस्ट अर्थात बर्बादी, या फिर यूज़ अर्थात प्रयोग। तो मित्रों इसमें जो वाइजली शब्द है ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ध्यान से। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मित्रों कि पीपुल शुड यूज़ मोबाइल्स, लोगों को प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वाइजली अर्थात बुद्धिमानी पूर्वक, या फिर मोर एंड मोर मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, या फिर फॉर वेस्टिंग टाइम यानी समय बर्बाद करने के लिए, या विदाउट लिमिट बिना किसी सीमा के। तो मित्रों लोगों को मोबाइल बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत ही बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पैसेज नंबर 11 पर। पैसेज नंबर 11 कह रहा है मित्रों टाइम इज़ प्रीसियस। प्रीसियस मतलब होता है कीमती या बहुमूल्य, यानी कि समय बहुमूल्य है। वंस लॉस्ट एक बार खो गया, इट कैन नेवर बी रीगेन्ड तो इसे पुनः कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सक्सेसफुल पीपुल वैल्यू देयर टाइम, सफल लोग अपने जीवन को महत्व देते हैं। एंड यूज़ इट वाइजली और इसका बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग करते हैं। वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज़, यूजलेस मतलब बेकार के एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलापों पर, बेकार के क्रियाकलापों पर समय बर्बाद करना लीड्स टू फेलियर, सफलता की ओर असफलता की ओर ले जाता है। देयरफॉर इसलिए वन शुड प्लान वर्क प्रॉपरली, किसी को भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से योजनाबद्ध करना चाहिए। एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, और समय का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए मित्रों इस पर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, जो पैसेज का मुख्य भाव है वो क्या है? द प्लानिंग वर्क यानी कार्य का योजना बनाना, या वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व, या सक्सेस ओनली यानी केवल सफलता, या फिर वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि बेकार की क्रियाकलाप। तो मित्रों इसमें कह रहा वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय के महत्व के बारे में चर्चा किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मित्रों टाइम वंस लॉस्ट इज, यानी एक बार जो समय खो जाता है, रीगेन्ड इजली आसानी से प्राप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त आ जाता है, या लॉस्ट फॉर एवर हमेशा के लिए खो जाता है, या फिर वैल्यूएबल यानी कि महत्वपूर्ण होता है, या फिर रिकवरेबल मतलब पुनः उसे सुधारा जा सकता है। तो मित्रों एक बार खोया हुआ समय हमेशा के लिए खो जाता है, यानी लॉस्ट फॉर एवर अर्थात हमेशा के लिए खो जाता है, कभी भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्रों कि सक्सेसफुल पीपुल यूज़ देयर टाइम, यानी सफल लोग अपने समय का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? केयरलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक, या वाइजली अर्थात बुद्धिमानी पूर्वक, या फिर लेजली यानी आलस्य पूर्वक, या फिर यूजलेसली यानी कि बेकार तरीके से। तो मित्रों जो सफल लोग होते हैं वो अपने समय को बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करते हैं। एक मिनट, केयरलेसली नहीं होगा भैया, वाइजली होगा। बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मित्रों कि व्हिच एक्टिविटी लीड्स टू फेलियर, कौन सा क्रियाकलाप असफलता की ओर ले जाता है?
वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम, या फिर वेस्टिंग टाइम यानी कि समय की बर्बादी, या फिर प्लानिंग प्रॉपरली यानी उचित योजनाएं, या फिर स्टडीइंग मतलब कि अध्ययन करना। तो मित्रों जो वेस्ट मतलब समय की बर्बादी है, वेस्टिंग टाइम है, ये क्या करता है, तो ये हमें असफलता की ओर ले जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मित्रों कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स केयरफुली। पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ सावधानी पूर्वक है, वाइजली, या फिर फेलियर, या फिर प्रीसियस, या फिर प्लान। तो मित्रों इसमें केयरफुली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, प्लान मतलब होता है योजना, प्रीसियस माने कीमती, फेलियर माने असफलता, और वाइजली मतलब ध्यानपूर्वक या बुद्धिमानी पूर्वक। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मित्रों पैसेज नंबर 12 यानी 12वां पैसेज क्या कह रहा है। तो 12वां पैसेज कह रहा है मित्रों कि ट्रीज आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रीज माने पेड़, आर कॉल्ड माने कहे जाते हैं, द ग्रीन लंग्स मतलब हरे फेफड़े, ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के, यानी कि पौधे या पेड़ पृथ्वी के हरे फेफड़े कहलाते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वुड एंड मेडिसिन्स। वह हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और दवाइयाँ देते हैं। कटिंग ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनोन्मूलन यानी वन की समाप्ति। पेड़ों का काटना वनोन्मूलन की ओर ले जाता है। व्हिच काजेज सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन का कारण बनता है, एंड क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। प्लांटिंग मोर ट्री इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट नेचर, यानी पौधों को अधिक पौधों को लगाना पृथ्वी को या प्रकृति को बचाने का एकमात्र तरीका है। देखते हैं मित्रों इससे संबंधित क्वेश्चंस और 56 नंबर क्या कह रहा है। तो 56 नंबर कह रहा है मित्रों कि ट्रीज आर कॉल्ड, यानी पेड़ कहे जाते हैं। पेड़ क्या कहा जाता है मित्रों, ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े, या फिर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन, या मेडिसिन गिवर्स यानी औषधि प्रदाता। तो मित्रों जो पेड़ हैं, पेड़ ग्रीन लंग्स कहे जाते हैं, पृथ्वी के हरित फेफड़े कहे जाते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मित्रों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। नीचे जो दिया गया इनमें से कौन सा एक है जो पौधों के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है, ऑक्सीजन, या फिर वुड, या फिर फ्रूट्स, या फिर गोल्ड। तो मित्रों ऑक्सीजन भी पौधों के द्वारा ही दिया जाता है, वो लकड़ी भी पौधों के द्वारा दी जाती है, फल भी पौधों के द्वारा दिया जाता है, और गोल्ड यानी कि सोना भी पौधों के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि क्या चीज़ नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मित्रों कि कटिंग ट्रीज काजेज, यानी पेड़ों को काटना किसका कारण बनता है। पेड़ों को काटने से क्या होता है, सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, या फिर मोर ऑक्सीजन अर्थात ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, या मोर ग्रीनरी अर्थात अधिक हरियाली होती है, या बेटर क्लाइमेट यानी अच्छा जलवायु होता है। तो मित्रों ज़्यादा पेड़ों के काटने से मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मित्रों कि द अपोजिट ऑफ प्रोटेक्ट इज, मतलब प्रोटेक्ट अर्थात सुरक्षा का विलोम क्या है, सेव, या फिर डिस्ट्रॉय, या फिर गार्ड, या फिर प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करना, गार्ड माने सुरक्षा, और सेव मतलब भी सुरक्षा, लेकिन डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, और प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है मित्रों, सुरक्षित करना। तो यहाँ बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मित्रों कि द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट नेचर इज, प्रकृति को सुरक्षित करने का
सबसे बेहतर तरीका है। क्या है मित्रों? कटिंग ट्रीज यानी पेड़ों को काटना, या प्लांटिंग ट्रीज अर्थात पौधों को बचाना, या फिर वेस्टिंग वाटर यानी पानी की बर्बादी करना, या फिर बर्निंग वुड अर्थात लकड़ी को जलाना। तो मित्रों, प्रकृति को बचाने का सबसे बेहतर तरीका है प्लांटिंग ट्रीज अर्थात पौधों का अधिक रोपण करना, वृक्षारोपण करना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 तक का हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए मित्रों। देखते हैं क्वेश्चन पैसेज नंबर 13 क्या कह रहा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। ईमानदारी को कैसा गुण कहा गया मित्रों? सबसे अच्छा गुण। एन ऑनेस्ट पर्सन विंस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एक ईमानदार व्यक्ति समाज में भरोसा और सम्मान जीतता है। लाइज में गिव टेम्परेरी बेनिफिट्स, मतलब झूठ अस्थाई, टेम्परेरी मतलब अस्थाई या त्वरित कह सकते हैं, त्वरित लाभ दे सकता है। बट दे नेवर बी लास्ट लॉन्ग, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, नहीं रहते हैं। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स एंड लीड्स टू पीस ऑफ माइंड। सत्य सदैव रहता है और एक शांत दिमाग का निर्माण करता है। देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 61। और क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि द पैसेज टॉक्स अबाउट। ये पैसेज किस बारे में बात करता है? ऑनेस्टी के बारे में, या फिर पॉलिसी मेकिंग के बारे में, या फिर रिस्पेक्ट ओनली, या फिर लाइंग। तो मित्रों, इस पैसेज में ऑनेस्टी के बारे में बातचीत किया गया है, ईमानदारी के बारे में बातचीत किया गया है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है मित्रों कि एन ऑनेस्ट पर्सन विंस। एक ईमानदार व्यक्ति जीतता है। क्या जीतता है? मनी यानी रुपए, या फिर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अर्थात भरोसा और सम्मान, या फिर टेम्परेरी बेनिफिट्स अर्थात त्वरित लाभ, या फिर नन माने इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है वो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जीतता है अर्थात कि भरोसा और सम्मान जीतता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मित्रों लाइज गिव, मतलब झूठ देता है। क्या देता है? रिस्पेक्ट यानी सम्मान, टेम्परेरी बेनिफिट्स यानी त्वरित लाभ, पीस ऑफ माइंड यानी कि दिमाग की शांति, या फिर सक्सेस फॉर एवर हमेशा के लिए सफलता। तो मित्रों, जो झूठ है वो क्या करता है? तो वो टेम्परेरी बेनिफिट्स देता है अर्थात त्वरित लाभ देता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मित्रों व्हाट ऑलवेज प्रिवेल्स। हमेशा क्या रहता है? लाइज यानी झूठ, या फिर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, या फिर ट्रुथ यानी सत्य, या फिर मनी अर्थात रुपए। तो मित्रों, हमेशा रहने वाला कौन सा है? ट्रुथ है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मित्रों द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट इज, यानी ईमानदार का विलोम है। क्या है मित्रों? ट्रुथफुल यानी कि बेईमानी, या फिर लॉयल अर्थात जिम्मेदारी, या फिर डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमानी, या फिर सिंसियर यानी कि भावुक व्यक्ति। तो मित्रों, ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 के बाद एक पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 14। और 14 नंबर पैसेज क्या कह रहा है मित्रों? तो 14 नंबर पैसेज कह रहा है डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब जो संतुलन है अर्थात नियम है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं अनुशासन सफलता की कुंजी है। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन फॉलोज रूल्स। एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति
क्या करता है, नियमों का पालन करता है, अनुसरण करता है। एंड मैनेज टाइम प्रॉपरली, और समय को उचित तरीके से व्यवस्थित करता है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, नो वन कैन अचीव गोल्स इन लाइफ, जीवन में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेज एंड इवन एट होम, ये स्कूलों, कार्यालयों और घरों में भी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। क्यों है मित्रों? डिसिप्लिन जो है ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में ऊपर बताया गया। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। और 66 क्या कह रहा है देखते हैं। तो 66 कह रहा है मित्रों, द पैसेज हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये पैसेज किस चीज़ के महत्व के बारे में ज़्यादा बताया गया है, रूल्स यानी नियमों के बारे में, या डिसिप्लिन यानी कि संयम के बारे में, या फिर टाइम ओनली अर्थात केवल समय के बारे में, या फिर स्कूल्स यानी स्कूलों के बारे में। तो मित्रों ये पैसेज जो है ये डिसिप्लिन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मित्रों कि डिसिप्लिन हेल्प्स टू, यानी संतुलन किस चीज़ में मदद करती है मित्रों, वेस्ट टाइम यानी समय की बर्बादी में, या फिर अचीव गोल्स लक्ष्य को प्राप्त करने में, या फिर ब्रेक रूल्स नियमों को तोड़ने में, या इग्नोर वर्क यानी कार्य का उपेक्षा करने में। तो मित्रों जो अनुशासन होता है ये अचीव गोल्स अर्थात कि लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है मित्रों, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन, जो अनुशासन आवश्यक है किसमें, स्कूल्स में यानी स्कूलों में आवश्यक है, या होम्स अर्थात घरों में आवश्यक है, या फिर ऑफिसेज यानी कि कार्यालयों में आवश्यक है, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब में आवश्यक है। तो मित्रों जो अनुशासन है, अनुशासन कहाँ आवश्यक है, तो स्कूल में भी आवश्यक है, घरों में भी आवश्यक है, और कार्यालयों में भी आवश्यक है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मित्रों, ए पर्सन विदाउट डिसिप्लिन कैन नॉट, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, विदाउट डिसिप्लिन अर्थात बिना नियम के, कैन नॉट बिना अनुशासन के, कैन नॉट क्या नहीं कर सकता है, सक्सीड इन लाइफ मतलब जीवन में सफल नहीं हो सकता है, या फॉलो रूल्स अर्थात नियमों को नहीं मान सकता है, या फिर अचीव गोल्स अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता है, या फिर ए और सी दोनों अर्थात जीवन में सफल भी नहीं हो सकता और अपने लक्ष्य को भी नहीं पा सकता है। तो मित्रों एक बिना कोई भी व्यक्ति हो बिना अनुशासन के ना तो जीवन में सफल हो सकता है और ना ही अपने लक्ष्य को पा सकता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मित्रों, व्हिच वर्ड मीन्स, कौन से शब्द का अर्थ है टू मैनेज प्रॉपरली मतलब उचित रूप से व्यवस्थित करना, किस शब्द का अर्थ है, अचीव का, या फिर प्रिवेल का, या फिर मैनेज का, या फिर डिसिप्लिन का, किस शब्द का अर्थ है मित्रों? तो इसमें जो मैनेज शब्द है इस शब्द का अर्थ है टू मैनेज प्रॉपरली मतलब उचित रूप से व्यवस्था करना, सी वाला विकल्प। बाकी अचीव का अर्थ प्राप्त करना, प्रिवेल मतलब बने रहना और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, यानी सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं मित्रों पैसेज नंबर 15 किस बारे में है। तो पैसेज नंबर 15 मित्रों दिवाली फेस्टिवल के बारे में है। कह रहा है कि द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ जॉय एंड लाइट्स, मतलब जो फेस्टिवल ऑफ दिवाली यानी दिवाली का त्यौहार इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है विथ जॉय एंड लाइट्स प्रसन्नता और प्रकाश के साथ। पीपुल डेकोरेट दियर हाउसेज, लोग अपने घरों को सजा देते हैं। एक्सचेंज स्वीट्स, मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। एंड ब्रस्ट क्रैकर्स, और पटाखे फोड़ते हैं। लोग कैसे मनाते हैं तो घरों को सजाते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। हाउएवर जैसा कि एक्सेसिव यूज ऑफ क्रैकर्स मतलब पटाखों का अधिक प्रयोग काजेज नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन मतलब
ध्वनि और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। देयरफॉर इसलिए सेलिब्रेटिंग दिवाली का समारोह मनाते हुए इन एन इको फ्रेंडली वे इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण के प्रति मित्रवत होते हुए मनाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं मित्रों इससे संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मित्रों कि दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ, मतलब दिवाली त्यौहार है। किस चीज़ का त्यौहार है मित्रों? स्वीट्स यानी मिठाइयों का त्यौहार है, या फिर क्रैकर्स अर्थात पटाखों का त्यौहार है, या फिर लाइट्स यानी कि प्रकाश का त्यौहार है, या फिर फ्लावर्स यानी फूलों का त्यौहार है। तो मित्रों दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली प्रकाश का एक त्यौहार है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मित्रों व्हाट डू पीपुल डू ड्यूरिंग दिवाली। व्हाट डू पीपुल डू मतलब लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग दिवाली अर्थात दिवाली के दौरान। दिवाली के दौरान लोग क्या करते हैं? डेकोरेट हाउसेज यानी घरों को सजाते हैं, या एक्सचेंज स्वीट्स यानी मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, या बर्स्ट क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज ये सभी करते हैं। तो मित्रों लोग अपने घरों को भी सजाते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, और ये सभी काम करते हैं, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मित्रों कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्रैकर्स काज, मतलब पटाखों का अधिक उपयोग कारण बनता है। किस चीज़ का कारण बनता है मित्रों? हैप्पीनेस का यानी खुशियों का, या पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण का, या फिर स्वीट्स यानी मिठाइयों का, या लाइट्स अर्थात प्रकाश का। तो मित्रों पटाखों का अधिक प्रयोग पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का कारण बनता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है मित्रों कि द अपोजिट ऑफ जॉय इज, जॉय यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्नता का अपोजिट क्या है, विलोम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। हैप्पीनेस होगा, या सैडनेस होगा, या लाइट्स होगा, या पॉल्यूशन होगा। तो मित्रों पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, लाइट्स मतलब प्रकाश होता है, सैडनेस मतलब दुख होता है, और हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता होता है। मित्रों हमसे प्रसन्नता का पूछा गया है, जॉय का पूछा गया है, खुशी का, जिसका अपोजिट क्या होगा? दुख होगा, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है मित्रों? तो 75 कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ दिवाली इज़ इनकरेज्ड। व्हिच टाइप ऑफ दिवाली मतलब किस प्रकार की दिवाली इज़ इनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। नॉइजी यानी शोर शराबा युक्त, या फिर इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण के अनुकूल, या फिर क्रैकर फील्ड यानी धमाकों से भरा हुआ अर्थात पटाखों से भरा हुआ, या पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित। तो मित्रों दिवाली हमें कैसी मनानी चाहिए? इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हो चुका है मित्रों। उसके बाद में पैसेज नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 16 नंबर पैसेज कह रहा है मित्रों कि साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस हैज़ मेड मतलब विज्ञान ने बनाया है, ह्यूमन लाइफ माने मानव जीवन, ईजियर माने अधिक आसान, एंड मोर कंफर्टेबल और अधिक आरामदायक। विज्ञान ने मानव जीवन अधिक आसान और अधिक आरामदायक बनाया है। मशीन्स सेव टाइम, मशीनें समय बचाती हैं, एंड एनर्जी और ऊर्जा बचाती हैं। मेडिसिन हैज़ क्योर्ड मेनी डेंजरस डिसीजेज। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ हैज़ क्योर्ड ने उपचार किया है मेनी डेंजरस डिसीजेज कई खतरनाक रोगों का। दवाइयों ने कई खतरनाक रोगों का इलाज किया है। हाउएवर जैसा कि मिसयूज ऑफ साइंस मतलब विज्ञान का दुष्प्रयोग इन मेकिंग वीपन्स हथियार बनाने में इज़ हार्मफुल टू मैनकाइंड मानवता के लिए हानिकारक है। जैसा विज्ञान का दुष्प्रयोग मनुष्य मतलब हथियार बनाने में मानवता के लिए हानिकारक है।
अब चलते हैं मित्रों इससे संबंधित प्रश्नों पर और देखते हैं कि इससे संबंधित पहला प्रश्न अर्थात 76 नंबर क्या कह रहा है। 76 नंबर कह रहा है मित्रों, साइंस हैज मेड लाइफ, विज्ञान ने जीवन को बनाया है। कैसा बनाया है मित्रों? डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, या फिर ईजियर एंड कंफर्टेबल मतलब आसान और आरामदायक, या फिर अनहेल्थी, अनहेल्थी मतलब अस्वस्थकारी या कह सकते हैं बीमार, या फिर यूजलेस यानी बेकार। तो मित्रों विज्ञान ने जीवन को ईजियर एंड कंफर्टेबल अर्थात आरामदायक और आसान बनाया है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मित्रों कि मेडिसिन्स हेल्प इन मतलब सॉरी मशीन्स हेल्प इन, मशीन यानी कि मशीनें किस चीज़ में हमारी मदद करती हैं मित्रों? सेविंग टाइम यानी समय बचाने में, या सेविंग एनर्जी अर्थात ऊर्जा बचाने में, या फिर बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों में, या फिर नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो मशीनें हैं ये समय बचाने में भी मदद करती हैं और ऊर्जा बचाने में भी मदद करती हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मित्रों कि मेडिसिन हैज़ हेल्प्ड बाई, मेडिसिन ने अर्थात दवाओं ने किस में मदद किया है? कैसे मदद किया है? इंक्रीजिंग डिसीजेज यानी रोग को बढ़ा करके, या क्योरिंग डिसीजेज अर्थात रोगों का उपचार करके, या फिर वेस्टिंग टाइम यानी समय बर्बाद करके, या फिर हार्मिंग ह्यूमंस यानी मनुष्यों को नुकसान पहुंचा करके। तो मित्रों औषधियों ने यानी दवाइयों ने रोगों का उपचार करके ही हमारा क्या किया है? मदद किया है, यानी बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मित्रों कि मिसयूज ऑफ साइंस इज इन, विज्ञान का दुष्प्रयोग किस में है? कौन सी चीज़ में है? स्कूल्स यानी विद्यालयों में है, या मेडिसिन्स यानी दवाइयों में है, या फिर मेकिंग वीपन्स यानी हथियार बनाने में है, या टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय के व्यवस्था में है। तो मित्रों विज्ञान का जो दुष्प्रयोग है वो किस में है? मेकिंग वीपन्स में है अर्थात हथियारों को बनाने में है जो मानवता के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर कह रहा है मित्रों कि व्हिच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ डेंजरस, डेंजरस शब्द का समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हार्मफुल यानी नुकसानदायक, या यूजफुल यानी लाभदायक, या ईजियर अर्थात आसान, या फिर कंफर्टेबल अर्थात आरामदायक। तो मित्रों डेंजरस का होगा हार्मफुल यानी खतरनाक या नुकसानदायक। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 तक हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, और चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 16 पढ़ने के हो चुका, 17 नंबर पढ़ने के लिए, जो अभी 20 प्रश्न यानी 4 पैसेज अभी हम लोगों को और करना है। देखिए मित्रों इसमें कह रहा है फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशंस, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण या बहुमूल्य, रिलेशन मतलब रिश्तेदारी है, संबंध है। ए ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स अस इन डिफ़िकल्टीज, एक सच्चा मित्र मुश्किल समय में हमारी मदद करता है, कठिनाइयों में हमारा सहारा होता है। एंड शेयर्स हैप्पीनेस और हमें खुशियाँ बांटता है। फॉल्स फ्रेंड्स लीव अस इन बैड टाइम्स, और ख़राब समय में जो झूठे मित्र होते हैं, नकली मित्र होते हैं, वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। देयरफॉर इसलिए वी शुड चूज़ अवर फ्रेंड्स वाइजली, हमें अपने मित्रों को बहुत ही बुद्धिमानी से चुनने चाहिए। अब देखते हैं मित्रों इससे संबंधित प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है मित्रों? द पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है? जो पैसेज है आपका किसके बारे में है? हैप्पीनेस यानी खुशी के बारे में,
फ्रेंडशिप यानी मित्रता के बारे में, रिलेशंस यानी रिश्तेदारी के बारे में, या फिर डिफ़िकल्टीज़ अर्थात कठिनाइयों के बारे में। तो मित्रों ये पैसेज हमारा है फ्रेंडशिप अर्थात किसके बारे में, मित्रता के बारे में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहे हैं मित्रों, 82 बता रहा है कि ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र क्या करता है, लीव्स अस, हमें छोड़ देता है, या चीट्स अस, हमें धोखा देता है, या सपोर्ट्स अस अर्थात हमारी मदद करता है, या फिर इग्नोर्स अस अर्थात हमें उपेक्षित करता है। तो मित्रों जो वास्तव में आपका मित्र होगा, जो सच्चा मित्र होगा, वो क्या करेगा, वो आपका सपोर्ट करेगा अर्थात सपोर्ट अस, हमारी मदद करता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है मित्रों कि फॉल्स फ्रेंड्स मतलब गद्दार मित्र अर्थात झूठे मित्र क्या करते हैं, स्टे इन बैड टाइम्स मतलब बुरे समय में साथ में रहते हैं, या लीव इन बैड टाइम्स मतलब बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, या शेयर हैप्पीनेस खुशियाँ बांटते हैं, या फिर सपोर्ट्स अस यानी हमारी मदद करते हैं। तो मित्रों जो बुरे मित्र होते हैं, झूठे मित्र होते हैं, काम चलाऊ मित्र होते हैं, चापलूस मित्र होते हैं, वो क्या करेंगे, जब भी आपका बुरा समय आएगा तो छोड़ देंगे। लीव इन बैड टाइम्स मतलब बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है मित्रों व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है कॉस्टली आर प्रीसियस। कॉस्टली मतलब महंगा, आर प्रीसियस या फिर बहुमूल्य। कौन से शब्द का अर्थ है महंगा या बहुमूल्य। अब वैल्यूएबल का होगा यानी या फिर फॉल्स का होगा, या वाइज का होगा, या रिलेशन का होगा। तो रिलेशन मतलब रिश्तेदारी या संबंध, वाइज मतलब बुद्धिमानी या बुद्धि, फॉल्स मतलब झूठा गलत, लेकिन वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, जो कि कॉस्टली या फिर प्रीसियस का सिनोनिम्स है मित्रों। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है मित्रों वी शुड चूज फ्रेंड्स, हमें मित्रों का चयन करना चाहिए। कैसे मित्र का, ब्लाइंडली मतलब बेवकूफ़ी पूर्वक या आंख बंद करके, वाइजली यानी बुद्धिमानी पूर्वक, या फिर केयरलेसली अर्थात लापरवाही पूर्वक, या फिर रॉन्गली मतलब गलत तरीके से। तो मित्रों हमें अपना मित्र कैसे चुनना चाहिए, वाइजली अर्थात बुद्धिमानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 85 हो चुका। 86 से पहले आपको पैसेज नंबर 18 देखना है मित्रों। और पैसेज नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। एजुकेशन मतलब शिक्षा, इज़ द फाउंडेशन मतलब नींव है, ऑफ प्रोग्रेस मतलब उन्नति का, शिक्षा उन्नति की नींव है। इट डेवलप्स नॉलेज स्किल्स एंड गुड वैल्यूज़। इट डेवलप्स ये विकसित करती है, नॉलेज माने ज्ञान, स्किल्स मतलब कुशलता योग्यता, एंड गुड वैल्यूज़ और अच्छे गुणों को, अच्छे मूल्यों को। एन एजुकेटेड पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। एन एजुकेटेड पर्सन एक शिक्षित व्यक्ति, कंट्रीब्यूट्स मतलब योगदान देता है, टू सोसाइटी मतलब समाज को। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को योगदान देता है। एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग द नेशन और राष्ट्र के निर्माण में मदद करता है। विदाउट एजुकेशन बिना शिक्षा के नो कंट्री कैन ग्रो, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है, उन्नति नहीं कर सकता है। अब देखते हैं मित्रों इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है मित्रों द पैसेज टॉक्स अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोग्रेस के बारे में, या एजुकेशन के बारे में, या नेशन के बारे में, या स्किल्स के बारे में। तो मित्रों स्किल मतलब होता है योग्यता कुशलता, नेशन मतलब राष्ट्र, एजुकेशन माने शिक्षा, और प्रोग्रेस मतलब उन्नति। मित्रों ये जो पैसेज है ये है एजुकेशन के बारे में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। 87 कह रहा है मित्रों कि एजुकेशन डेवलप्स
एजुकेशन मतलब शिक्षा, डेवलप्स मतलब विकास करती है। क्या विकसित करती है मित्रों? नॉलेज यानी कि ज्ञान, स्किल्स यानी कि कुशलता, वैल्यूज़ यानी कि कीमत या मूल्य, ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो मित्रों जो शिक्षा है वो ज्ञान भी विकसित करती है, योग्यता भी विकसित करती है और हमारे अंदर अच्छे मूल्यों का विकास भी करती है। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 88 कह रहा है मित्रों कि एन एजुकेटेड पर्सन, एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है क्या करता है? हार्म्स सोसाइटी यानी समाज को नुकसान पहुंचाता है, कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी समाज को योगदान देता है, या वेस्ट टाइम अर्थात समय बर्बाद करता है, या फिर इग्नोर्स प्रोग्रेस उन्नति की उपेक्षा करता है। क्या करता है मित्रों? तो एक शिक्षित व्यक्ति कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी अर्थात समाज को अपना योगदान देता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मित्रों कि विदाउट एजुकेशन अर्थात बिना शिक्षा के एक कंट्री कैन नॉट, एक देश नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ग्रो यानी विकसित होना, या कंट्रीब्यूट अर्थात योगदान देना, या प्ले अर्थात खेलना, या फिर लिव अर्थात रहना। तो मित्रों बिना शिक्षा के कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता है, अर्थात ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है मित्रों कि द अपोजिट ऑफ फाउंडेशन इज, फाउंडेशन मतलब होता है नींव, नींव का विलोम क्या है या मूलभूत का विलोम क्या है? एंड होगा, या बेस होगा, या ग्रोथ होगा, या स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, ग्रोथ का मतलब विकास, बेस का मतलब आधार, और एंड का मतलब होता है अंत। तो मित्रों जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब नींव अर्थात शुरुआत होती है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 तक हो चुका है और अब हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर पैसेज। किसके बारे में है मित्रों? चलिए देख लेते हैं। तो 19 नंबर जो पैसेज है ये बात कर रहा है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। एनिमल्स यानी जीव जंतु या जानवर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण अंग हैं ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के। जानवर प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। दे मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ये पर्यावरण तंत्र, पारितंत्र जिसको कहते हैं, इकोसिस्टम का मतलब, तो ये पारितंत्र में क्या करते हैं? नियम मतलब जो पारितंत्र है उसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन यानी शिकार करना और वनोन्मूलन आर रिड्यूसिंग दियर नंबर्स, वह उनकी संख्या को कम कर रहे हैं। मतलब कि शिकार करना और वनोन्मूलन, वनों की कटाई करना, उनकी संख्या घट रही है। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इज नेसेसरी टू सेव बायोडाइवर्सिटी, मतलब प्रोटेक्टिंग एनिमल्स अर्थात जानवरों को सुरक्षा करना, इज नेसेसरी मतलब आवश्यक है, टू सेव बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता की सुरक्षा के लिए, यानी जैव विविधता को बचाने के लिए जानवरों की सुरक्षा करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है मित्रों एनिमल्स मेंटेन, जानवर सुरक्षित करते हैं, संतुलित रखते हैं, बनाए रखते हैं। क्या क्या बनाते हैं? मनी यानी रुपए बनाते हैं, या फिर बैलेंस इन द इकोसिस्टम, इस पारितंत्र में संतुलन को बनाते हैं, या क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु का परिवर्तन बनाने रखते हैं, या फिर हंटिंग यानी शिकार को बनाए रखते हैं। तो मित्रों अगर हम बात करें तो जो जानवर होते हैं ये बैलेंस इन द इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है मित्रों? तो 92 कह रहा है व्हिच एक्टिविटीज रिड्यूस एनिमल्स नंबर्स, व्हिच एक्टिविटीज कौन से क्रियाकलाप रिड्यूस एनिमल्स नंबर्स जानवरों की संख्या को कम कर रहे हैं? हंटिंग यानी शिकार करना, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई करना, या फिर बोथ ए एंड बी यानी दोनों, ए और बी दोनों कौन है?
या प्लांटिंग ट्रीज यानी पौधों का पौधारोपण या वृक्षों का रोपाई करना, इनमें से कौन सा ऐसा है मित्रों जो जानवरों की संख्या को कम कर रहा है? तो मित्रों इसमें शिकार करना और वनोन्मूलन ये दोनों कम कर रहे हैं, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है मित्रों, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स हेल्प्स इन सेविंग, मतलब जानवरों की सुरक्षा बचाने में मदद करती है। क्या बचाने में? बायोडाइवर्सिटी या ह्यूमंस ओनली या मनी या फिर टाइम। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है मित्रों जैव विविधता, ह्यूमंस ओनली मतलब होता है केवल मनुष्यों को, मनी मतलब रुपए, और टाइम मतलब समय। तो मित्रों जानवरों की सुरक्षा क्या करेगी? जैव विविधता बचाए रखने में हमारी मदद करेगी। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मित्रों, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब वैरायटी मतलब होता है विविधता। कौन सा शब्द पैसेज में जीवन की विविधता के लिए प्रयोग किया गया है? कौन सा शब्द है मित्रों? हंटिंग है या बायोडाइवर्सिटी है या इकोसिस्टम है या फिर डिफॉरेस्टेशन है? तो मित्रों जीवन की विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मित्रों, द अपोजिट ऑफ रिड्यूस इज, रिड्यूस मतलब होता है कमी करना या घटना, इसका अपोजिट क्या होगा मित्रों? विलोम शब्द क्या होगा? इंक्रीज होगा या बैलेंस होगा या सेव होगा या मेंटेन होगा? तो मेंटेन मतलब बनाए रखना, सेव मतलब सुरक्षित करना, बैलेंस मतलब संतुलन, और इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो मित्रों इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 तक हो चुका है। अब 96 के लिए पैसेज नंबर 20 ओनली 5 क्वेश्चंस बचे हैं मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जोरदार तरीके से कर दीजिए। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है वे लोग भी क्लास को लाइक कर दीजिए। इसमें कह रहा है मित्रों, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, इज़ द की यानी कुंजी है, टू सक्सेस मतलब सफलता की, यानी कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। टैलेंट में गिव अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट मतलब योग्यता कुशलता आपको क्या कर सकता है? अवसर दे सकता है। बट विदाउट हार्ड वर्क, लेकिन बिना कठिन परिश्रम के सक्सेस इज नॉट पॉसिबल, सफलता संभव नहीं है। मतलब आपके अंदर कुशलता है तो वो क्या करेगा? आपको अवसर देगा, लेकिन बिना परिश्रम के आपको सफलता नहीं मिल सकती। यानी भाग्य आपको अवसर दे सकता है, लेकिन परिश्रम के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती है। ए हार्ड वर्किंग पर्सन विन्स रिस्पेक्ट एंड अचीव्स गोल। एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? सम्मान जीतता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेजीनेस ऑन द अदर हैंड, लेजीनेस मतलब आलस्य, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे तरफ जो आलस्य है वो क्या करता है मित्रों? लीड्स टू फेलियर, असफलता की ओर ले जाता है। चलिए पैसेज हो चुका, अब इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, द पैसेज इम्फेसाइज, मतलब ये जो पैसेज है, अनुच्छेद है, ये किसकी ओर दृढ़ता प्रकट करता है? टैलेंट यानी भाग्य के लिए, लेजीनेस आलस्य के लिए, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के लिए, या फिर रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान के लिए। तो मित्रों इस पैसेज में कठिन परिश्रम के लिए कहा गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मित्रों कि सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट, मतलब सफलता किसके बिना संभव नहीं हो सकती है? रिस्पेक्ट यानी सम्मान के बिना, या फिर टैलेंट ओनली यानी केवल भाग्य के बिना, या हार्ड वर्क अर्थात कठिन परिश्रम के बिना, या फिर लेजीनेस अर्थात आलस्य के बिना। किसके बिना सफल नहीं हो सकती मित्रों? तो हार्ड वर्क अर्थात कठिन परिश्रम के बिना सफलता संभव नहीं है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है मित्रों, ए हार्ड वर्किंग पर्सन विन्स,
एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति जीतता है। क्या जीतता है? मनी यानी रुपया, या रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान, या फिर लेजीनेस यानी आलस्य, या फिर फेलियर अर्थात असफलता। तो मित्रों, जो कठिन परिश्रमी व्यक्ति है वो क्या करता है? सम्मान जीतता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है मित्रों कि लेजीनेस लीड्स टू, लेजीनेस यानी आलस्य, लीड्स टू ले जाता है, किधर ले जाता है? सक्सेस यानी सफलता की ओर, या फिर फेलियर अर्थात असफलता की ओर, या फिर हार्ड वर्क अर्थात कठिन परिश्रम की ओर, या फिर रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान की ओर। तो मित्रों, जो कठिन परिश्रम है, आलस्य है, आलस्य असफलता की ओर ले जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर कह रहा है मित्रों, द अपोजिट ऑफ पॉसिबल इज, पॉसिबल मतलब संभव, तो संभव का अपोजिट क्या है? डिफ़िकल्ट है यानी मुश्किल, या फिर इजी है आसान, या फिर इम्पॉसिबल है अर्थात असंभव, या रॉन्ग है यानी गलत। तो मित्रों, पॉसिबल यानी संभव का अपोजिट होगा इम्पॉसिबल अर्थात असंभव। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने 100 MCQs देख लिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए पैसेज से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने लाने का प्रयास किया है। और समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके कुल कितने प्रश्न सही गए। अब मित्रों, जो व्यवस्था हमारे पास है उस व्यवस्था के अनुसार मैं आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं चला पाऊंगा, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अगर और सभी विषयों का मॉडल पेपर के रूप में चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ करके बाकी मैं आपको 70 नंबर का एक मैराथन टाइप का 2-3 पेपर, जितना भी आप लोग जब तक सपोर्ट करते हैं उतना करवा दें। फिर उसके बाद मिलते हैं परीक्षा के बाद आप लोगों के चेहरों पर सफलता की खुशी के साथ में, और अगली क्लास में ज़रूर जुड़ें। जल्द। जय हिंद, जय भारत।